नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथ। जिला रेवाड़ी के गांव फतेहपुरी दड़ोली की बेटी ज्योति यादव ने पूरे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी की पात्रता में 99 अंक लेकर अपने माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस खुशी के मौके पर सुरेंद्र माड़िया जिला पार्षद ने ज्योति यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया व परिवार वालों ने मिठाई खिलाकर खुशियाँ मनाई। इस खुशी के मौके पे पूरा परिवार वहाँ पे उपस्थित था और फिर ज्योति यादव ने सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में ज्योति यादव व परिवार वालों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम जिला रेवाड़ी के गांव दड़ोली और फतेहपुरी में उपस्थित हैं और हमारे साथ ये परिवार यहाँ मौजूद हैं और क्यों पहुँचे वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ से इसी परिवार से बेटी ज्योति यादव हमारे साथ बनी है। सामने आप देख पा रहे हैं, बेटी ज्योति यादव ने पूरे हरियाणा के अंदर टॉपर किया है। बेटी बताएगी आपको। आज इस मौके पर हम पहुँचे हैं, परिवार वालों ने बेटी को मुँह मीठा करवा के इसका स्वागत किया है। तो हमारे साथ सबसे पहले इस परिवार की एक होनहार बेटी हमारे साथ बनी है, बिल्कुल मासूम सी, और इस बेटी ने जो कार्य किया उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा और हमारे जो दर्शक हैं उनके द्वारा हम भी बेटी को बधाई देते हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी प्रकार से बेटियां आगे बढ़ती रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहें। बेटे, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा, पूरा परिचय। मेरा नाम ज्योति है, मैं गांव फतेहपुरी से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा मेरे स्कूली सार्वजनिक स्कूल से हुई है और बाकी की राव निहाल सिंह स्कूल से दड़ोली से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंवाली SK गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली से की है और मेरी PG मेरी IG यूनिवर्सिटी से चल रही है। मेरी फैमिली में टोटल 16 मेंबर है और जिनमें से मेरे दादाजी सबसे बड़े हैं और फिर मेरे ताऊ जी हैं 2 और मेरे फादर हैं जिन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरी फैमिली लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करती। लड़के भी उतने बराबर हैं जितनी लड़कियां हैं। आज लड़कियां काम कर रही हैं तो लड़के भी कर रहे हैं। और यही बात मैं हर बार आपको बताता हूँ कि बेटा या बेटी उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ उनको प्यार से समझाएं, अगर कोई गलती होती है तो प्यार से समझाएं। और विशेष करके बच्चों, अपने माता पिता से कोई भी बात नहीं छुपाई। बाहर अगर आपके साथ कोई बात होती है तो अपने माता पिता से शेयर करें, उस बात को बताएं, क्योंकि माता पिता से बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। ये आपसे हर उम्मीद रखते हैं और आपके लिए पूरी उम्र आपके पिता कड़ी मेहनत से आपके लिए कमाते हैं। चाहते हैं कि बच्चे एक होनहार बच्चे बने, क्योंकि माता पिता से बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं होगा। ये हकीकत है, क्योंकि जो बच्चे माता पिता को धोखा देते हैं वो भटकते हैं और आखिर में पछताते हैं। बेटे, अब बताइएगा दर्शकों को और पूरे देश के बच्चों को बताइएगा कि आप एक क्वालिफाई हुए तो किसके अंदर क्वालिफाई हुए कि आज आपको एक सम्मान की कड़ी में देखा गया और सम्मान मिला। मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा नेट और JRF दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं और मैंने इसके लिए जितनी मेहनत की थी मुझे उसका फल मिल गया है। मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हूँ। बल्कि हाँ, कि ये होता है कि हम हर बार स्कोर को क्रैक करते हैं। मैंने भी किसी का शायद क्रैक किया है तो शायद मेरा भी आगे कोई करेगा। तो अब तक तो बस यही है कि हाँ, स्कोर अच्छा अचीव किया है। कितनी % आपको अंक आए कि आज टॉपर रही आप हरियाणा की? मेरे 99.99 परसेंटाइल बनी है। और बेटी ने खुद भी कहा है कि क्या पता आगे भविष्य में इनके स्कोर को कोई क्रॉस करेगा, और वही होता है असली मेहनत करने वाला बच्चा। ये इनकी पूरी फैमिली है। ये इस बेटी का भाई है छोटा, और ये इनकी छोटी बहन है, ये भी इनकी बहन है। पूरा परिवार हमारे साथ बना है। तो बेटे, भविष्य में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? अभी तो जिस प्यादे पे आप हैं, इसके अलावा क्या बनना चाहते हैं आगे? इसके अलावा मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगी यूनिवर्सिटी में, ताकि हम और भी बच्चों को फेस करें और उनको भी ऐसे ही मोटिवेट करें कि आप भी किसी का रिजल्ट क्रैक करें। क्या वजह है, प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? मैं हर एक बच्चे को यही गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली आपको यहाँ तक भेज रही है तो वो कुछ एम लेके भेज रही है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, या मुझे ऐसा प्राउड फील कराएंगे कि जिससे मैं हाँ कह पाऊँगा कि ये मेरे होनहार बच्चे हैं। जी, और बेटी ने जैसे इसने मेहनत की और ये अभी क्वालिफाई हुई, तो इसकी यही सोच है कि ये अपने मेहनत से और बच्चों को मार्गदर्शन करे और अच्छी शिक्षा दे। जो बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, बेटी हो या बेटा हो, जो रास्ते से भटकते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत
ज़्यादा मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं। हमें मतलब कोई भी बात हो, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन उनके पास होता है। क्योंकि हमें चाहे हिचकिचाहट हो, लेकिन वो हमारी बात को हर हाल में समझते हैं और उनके पास हमारी बात का सॉल्यूशन होता है। ना कि हम ये करें कि कोई गलत स्टेप उठाएं या कुछ और करें। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ, सब मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं भी बताता हूँ आपको, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने माता पिता को अवश्य बताएं, क्योंकि वो आपका उस गलती का समाधान अवश्य करेंगे। और ये हमारे साथ ज्योति की बहन है छोटी। बेटे, आप कहाँ तक शिक्षा में अभी हो फिलहाल? मैंने पिछली साल 12वीं कक्षा पास की है। मैं आपकी बार नीट के लिए ड्रॉप ले रखा है मैंने। कोसली से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख रही हूँ। भाई एक बात तो है, पूरा परिवार क्षेत्र में नाम ही रोशन करना चाह रहा है। बेटी भी नीट की तैयारी कर रही है और अभी हमारे साथ ये ताऊजी की बेटी हैं। ये इनके ताऊजी की बेटी हैं। ये भी क्वालिफाई हुई हैं। किसके अंदर हुई हैं हमें नहीं पता, लेकिन पता चला हमें, ऐसे सुनने में आया गांव के अंदर ही कि उसी परिवार से दूसरी बेटी भी है। बेटी खुद बताएगी। बेटे आप बताइए, अपना परिचय दीजिएगा पहले तो। My name is Sushma and I'm resident of Fatehpur Dadoli, and I have done my bachelor's from IGU Mirpur, and I have done my master's from Central University of Haryana Mahendragarh, and currently I am pursuing my PhD from Delhi University, and I am very thankful to my family members all and my parents for their unwavering support in throughout this journey, and मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं प्रोफेसर बनूँ और चाहती हूँ रिसर्च में सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं अपना ड्रीम अचीव करना चाहूँगी। आपके परिवार में कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं। भाई मेरा छोटा है और मैं बीच सेकंड नंबर पे हूँ। एक बड़ी बहन है। वो क्या कर रहे हैं? वो मैरिड है। कहते हैं ना, परिवार की पहली सीढ़ी अगर अच्छे से बनती है या ऊपर चढ़ती है तो उस परिवार की पीछे वाली जो सीढ़ी है वो अपने आप ही चढ़ती जाती है। और ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं वो परिवार जिनके अंदर ऐसे होनहार बच्चे पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं। अभी हमारे साथ इनकी मम्मी, ज्योति की मम्मी हमारे साथ बनी है। ये घर पे अपना घर का कार्य करती हैं और इन्होंने इस होनहार बेटी को जन्म दिया। मेरा नाम दया है जी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने +2 कर ली थी सर सन 2002 में जी। और 3 में मेरी शादी हो गई थी। +2 करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी बेटी को इतना काबिलियत बनाया, जो आज खुशी इनके अंदर वो जो जाहिर है ना, वो हर माता पिता के अंदर जाहिर होती है। ये बोल नहीं पा रही, शब्द नहीं है इनके पास, क्योंकि एक आवाज़ ही बता देती है किस प्रकार से इन्हें खुशी का माहौल लगा। क्या आपने सोचा था कि कभी आपकी बेटी इस प्रकार से शिक्षा के जरिए आपका नाम रोशन करेगी? हाँ सर, हमारी शादी जल्दी हो गई थी ना, हमें कोई गाइड करने वाला था, इसलिए हम चाहते थे कि हमारी बच्ची जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जो माता पिता से बच्चियां दूर रहती हैं और कुछ बच्चे एक नाम कमाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों भटकते हैं रास्ते से बच्चे? वे इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। और हर माँ बाप को अपने बच्चे की हर भावना की कदर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए और उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। उनकी परेशानियों को एक दोस्त बनकर शेयर करना चाहिए। और क्योंकि माँ बाप जो बच्चे हैं उस एज से गुजर चुके होते हैं, उन्हें अच्छा बुरे का पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को सबसे बढ़िया मोटिवेट कर सकते हैं एक गुरु से जी। भी। माँ और बेटी का एक बहुत अच्छा बंधन होता है। माँ और बेटी का बहुत अच्छा बंधन होता है और एक दूसरे से हर सुख दुख की बातें शेयर करती हैं। जी बिल्कुल। और माँ को पता होता है मेरे बच्चों के अंदर क्या कमी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कितनी भी छुपाएं, लेकिन माँ की नजर से नहीं छुपाएंगे। तो आप बताइए, कभी आपकी बेटी को डांटा भी आपने, फटकारा भी? क्योंकि हर माता पिता डांटता भी है, गलतियां भी होती है बच्चे से। जी बिल्कुल। तो आपकी बच्ची के अंदर क्या ऐसी खासियत है जो आपको अच्छी लगती है, और क्या ऐसा वो है कि कमी जो आपको बुरी लगती थी, आप इसको टोकते थे? मेरे को ऐसा, मेरी बच्ची के अंदर ये खासियत थी कि ये कभी भी किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि समय सब जवाब दे देता है। जी। हम इन्हें बोलते थे कि आपको है ना अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने पापा का सपना पूरा करना है, हमारा सपना पूरा करना है।
और अपने पापा का बेटी ना होके एक बेटे वाला काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोल दिया कि आप ही हमारे बेटे हो और आप ही हमारे सपनों को पूरा करो। धन्यवाद जी। माँ की ममता और पिता का दुलार इस बेटी को मिला, और ये इनका बेटा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इनको। हम दुआ करते हैं कि भगवान से ये भी जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि एक माता का जो दर्द होता है ना, माता पिता का बच्चों के प्रति, वो सहन नहीं होता। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बच्चों को, इस बेटी को एक होनहार बेटी बना के और आज इस क्षेत्र के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर नाम रोशन किया। अभी हम आपको मिलाते हैं इनके फादर से। ज्योति के फादर ये हैं और ये इनके दादाजी हैं। इनके दादाजी 2010 में सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं। 2010 के अंदर सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं, बुजुर्ग हैं। हम इनके दादाजी से, सबसे पहले इनके दादाजी से मिलाते हैं। आपका नाम बताइए। चुनीलाल जी। चुनीलाल जी। तो आपकी पोती ने जो अभी क्वालिफाई किया है JRF, इसके अंदर तो क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा करेगी हमारी बच्ची? नहीं सोचा था। आपके परिवार के अंदर पहली बार पहली बार तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बेटी ने आपका गौरव से मान बढ़ाया है और आपके गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर इसने नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे? सब मेरा तो ना बोल जाए। हम बताएंगे आपको क्यों नहीं बोला जाता। खुशी के मारे इनकी आंखों में वो आंसू आ चुके हैं। कहते हैं ना, गम में भी आंसू, खुशी में भी आंसू। बुजुर्ग हैं, मेहनत करके इन्होंने अपने बेटे को होनहार बनाया। ये भी लेक्चरर हैं और भी बच्चे हैं इनके पास, लेकिन खुशी के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा होते हैं जो बोल नहीं पाते। बुजुर्ग हैं, लेकिन वो झलकियां इनकी आंखों से और शब्दों से बयान हो रही है, जो ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अभी हमारे साथ इस बेटी के पिता बने हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप भी अपना परिचय दीजिएगा। मैं विजयपाल नाम है मेरा, गांव फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ जी। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ने आपका परिचय पूरे देश के अंदर कर दिया है। जी जी जी, बताइएगा सर। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम एक समाज के अंदर जो पुरानी रूढ़िवादिता थी, उसमें एक परंपरा चली आती थी, बेटे और बेटी में फर्क का। हमने कभी वो चीज़ सोची नहीं जी। हम तो ये सोचते हैं कि भाई बेटियां हैं वो सबसे आगे हों, ताकि एक समाज में संदेश जाए। मैंने भी 17 साल कॉलेज के अंदर पढ़ाया है। मैं हमेशा बच्चों को इसी तरह के मोटिवेट करता था कि बच्चे, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो लड़कियां, हमने प्रतिभाएं देखी हैं कॉलेजेस के अंदर, जो लड़कियां जिन प्रतिभाओं को निखार के आगे लेके आती हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि आज उनको खाली एक मार्गदर्शन चाहिए। आज बेटियां हर फील्ड में सबसे आगे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। बेटा है जी। और धन्य हो माता पिता जिनके पास ऐसे होनहार बच्चे होते हैं, क्योंकि एक मार्गदर्शन तो अवश्य होता है, उसके साथ साथ मेहनत भी होती है। ये नहीं कि ओनली मार्गदर्शन से काम चलेगा, मेहनत अवश्य होगी। क्योंकि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचते हैं जो कभी उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन एक टारगेट बनाते हैं, वो टारगेट बनाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मेरी बेटी को कि मैंने जब भी ग्रेजुएशन में आई तो मैंने इसको कहा था कि अपना एम फिक्स कर ले जी। मैं ये चाह रहा था कि मेरी एक ओपिनियन, खुद की एक इच्छा थी कि भाई मेरी बेटी है, या हमारे परिवार में जो भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उसके नाम के आगे डॉक्टरेट देखना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हम अपनी इच्छाओं को, अपने बच्चों को भी, हम किसी कारणवश रह गए थे। हाँ, आपको आगे जाना है इस फील्ड में। और एक समाज में टीचर से बड़ा कोई पद नहीं मानता मैं, क्योंकि टीचर जो है वो एक समाज का निर्माता होता है। जो बच्चे हैं आज ये पढ़ लिख के जब टीचर बनेंगे तो ऐसे अनेकों बच्चों का निर्माण करेंगे ये, ताकि वो भी एक समाज में, आगे आने वाले समाज को एक नई दिशा देंगे। और वही निर्माण करना आपकी बेटी ने चाहा और आज ये सामने है। और भविष्य के अंदर ये ऐसे बच्चों को निकाल के लेके आएंगी जो इनकी मेहनत से, इसी तरह से हमारे जैसे और भी साथी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि क्या पता कहाँ इनकी जॉब लगे। अभी हमारे साथ इसी क्षेत्र से जाने माने सुरेंद्र माड़िया जी, जिला पार्षद जी हमारे साथ है। इन्होंने इस बेटी को आशीर्वाद के मौके पे ये भी यहाँ पहुंचे हैं। जिला पार्षद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बेटी के लिए? 2 शब्द आप भी बताइएगा जी। आप भी बताइएगा 2 शब्द इस होनहार बेटी के बारे में। मैं सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जी सर। इन्होंने हमारे गांव का, क्षेत्र का जो नाम रोशन किया, उसके लिए मैं इसको साधुवाद देता हूँ। और साथ में मैं पूजनीय दादा चुनीलाल जी को, और मेरे बचपन के मित्र हैं विजयपाल जी, सहपाठी रहे, हम बचपन में दोनों साथ पढ़ते थे।
इन्हीं की बदौलत, इनके मार्गदर्शन की बदौलत आज हमारी बेटी ने नाम रोशन किया हमारा। और मैं इन्हीं शब्दों से आपका, अपने बेटे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज इन्होंने हमारा नाम रोशन किया। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, लंगोटिया यार। जैसे पार्षद महोदय ने बताया कि इनके फादर और ये दोनों एक लंगोटिया यार थे और उस यारी को निभाते हुए आज यहाँ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से हर बच्चा मेहनत करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार की खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।